अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जावेद सुमरो। आज के मीलाद में हम बात करेंगे, आज दूसरी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के हवाले से। आज की जो समाअत हुई है उसमें भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे हैं और इस दौरान जो जजेस ने मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई का ना करवाना है, उसके साथ साथ सियासी जमात की तारीफ़ किया और पार्लिमानी जमात और पार्लिमानी पार्टी और सियासी जमात में क्या फ़र्क है, और आया ऐसी जो पार्टी है जो इंतखाबात में नहीं गई उसको ये नशिस्तें मिल सकती हैं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुकता और भी उठाया गया और वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा, उनके हवाले से कि उन्होंने भी अब जो इंतखाबात में हिस्सा लिया वो अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान या टिकट पर नहीं लिया बल्कि वो भी आज़ाद इंतखाब लड़े हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे जावेद सुमरो से। जावेद, आज की जो समाअत है उस हवाले से मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही और कौन से अहम निकात हैं जो आप देखते हैं कि इस समाअत के दौरान डिस्कस हुए? फैसल, अहम नुकात जो डिस्कस हुए हैं वो आप तो पहले बता चुके हैं अपने इब्तदाई रिमार्क्स के अंदर, लेकिन मैं सबसे जो अहम चीज़ बताऊं वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे। वो रिमार्क्स यही थे कि अगर एक सियासी जमात का रहनुमा जो खुद सरबराह है वो अगर खुद सियासी अपनी जमात से इंतखाब नहीं लड़ रहा और आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ रहा है तो उसकी हैसियत क्या बनती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बारहा ये बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से ये कही कि ये मामला अब यहाँ आता ही ना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस वक़्त अपना वक्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती और अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त पर हो जाते तो ये आज सारी सिचुएशन ना होती। दूसरी जो सबसे अहम बात हुई वो ये हुई कि जो बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और फिर इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था, उस बल्ले के निशान के हवाले से भी आज जजेस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। वो ये कि अगर वो जो बल्ले का निशान है अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर और इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ले भी लिया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्पेशली ये रिमार्क्स थे कि वो सिर्फ इतना सोच लेते जो उम्मीदवार थे, हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे पीटीआई के, वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे देते और उस बल्ले के इंतखाबी निशान को वो अलाट करा लेते, जिस पर उनके वकील ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार ने इस किस्म की कोई दरख्वास्त सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं दी कि उनको बल्ले का निशान दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वो दे देते तो शायद उनको फ़ायदा होता और ये भी टेक्निकल चीज़ बताए कि ये बल्ले का निशान चूँकि इस वक्त किसी सियासी जमात के पास नहीं तो हो सकता था इलेक्शन कमीशन का कंसीडर करके वो बल्ले का निशान उनको दे देती। और आज जो तीसरी अहम चीज़ है वो ये हुई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो रिमार्क्स थे उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कंट्राडिक्शन करने की कोशिश की। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मौके पर आकर कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए। उससे पहले उसका जो बैकग्राउंड में बताऊं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन बुनियादी हकूक़ की बात की जाती है, जमहूरियत की बात की जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जमहूरियत को लागू करने के हवाले से कोई बात नहीं करता। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे कहा, जवाबन उनको कहा कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत की बात है तो इस सारे केस के अंदर जो असल स्टेक होल्डर है वोटर, वो इसमें फरीक ही नहीं, उसको कोई सुन नहीं रहा। लिहाजा जो सच बोलने की बात है तो सच बोलने की बात इस हद तक है कि यहाँ पर कोई सच पहले बोलता नहीं, अगर बोलता है तो उसको वो सच कड़वा लगता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें थी। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान भी कॉन्ट्रडिक्शन हुई है जजेस के दरमियान। सुमरो, ये बताइएगा कि एक और सवाल उठाया गया और वो था आइन के हवाले से कि आइन को मुकम्मल तौर पर देखना है या उसकी चंद शिकों का जायज़ा लेना है। ये सवाल उठाया था चीफ जस्टिस ने। इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे उनका क्या कहना था और उसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों की हवाले से दलाइल दे रहे थे उसमें आज़ाद अरकान का एक ऐसी पार्टी में जाना जो इंतखाब लड़ी ही नहीं है, उस हवाले से क्या मौक़िफ़? ये देखें, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये क्वेश्चन रेज किया अपने रिमार्क्स में। तो उसके ऊपर सबसे जो अहम चीज़ बताऊंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही अपने रिमार्क्स में कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और सियासी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं तो इसकी क्या हैसियत रहेगी। तो उस पर एक जज है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने एकदम से एक रिमार्क्स कहा कि ये तो फिर जो है एक सियासी जमात छोड़कर जो है वो डिफेक्शन का लॉ नहीं, इसके अंदर कानून लागू हो जाता है, इसके अंदर वो शिक
लागू नहीं होती। तो उस पर उन्होंने फैसल सिद्दीकी इसका कोई ख़ास जवाब नहीं दे सके, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त थी, उस फहरिस्त को दोबारा उन्होंने मुकम्मल तौर पर शामिल करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के गलत अहकाम की वजह से जो 2 नोटिफिकेशन का गुज़िश्ता रोज़ से वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसका जिक्र आज भी उन्होंने दोहराते हुए कहा कि उस नोटिफिकेशन की वजह से सारी सूरत हाल सामने आई। लेकिन आज की जो समाज है उसके अंदर अभी क्वेश्चनिंग हो रही है, और इसके अलावा बार बार ये बात पूछी गई कि ये किस तरह से मामला हल हो सकता है, इसका हल क्या है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसल सिद्दीकी साहब से पूछने की कोशिश की, तो उस पर जस्टिस आयशा ने ये बात कही कि ये जो सॉल्यूशन है इस सारे मसले का, वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील दौरान समाज जब अपने दलाइल देंगे तो वो उस पर दे सकते हैं, इसके अलावा इसका सॉल्यूशन उसका कोई नहीं दे सकता। तो ये सारी आज समाअत हुई है, तो आज बात हुई सॉल्यूशन की, फिर अदालत ने समाअत 24 जून तक मुलतवी की है, और इस 24 जून के दौरान ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से कि आइंदा समाअत जो होगी वो रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, और उस रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होने के बाद इसका जो है वाज़ेह रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाएगा कि अदालत क्या चाहती है। और आज भी हमने देखा कि आज की समाअत के दौरान अदालत ने जो 3 रुकनी बेंच का सस्पेंशन का ऑर्डर है वो आज भी ऑर्डर बरकरार रखा है, उसको ख़त्म नहीं किया। बहुत शुक्रिया जावेद सुमरो। नाज़रीन, आपने सुना कि आज की समाअत में मुख्तसर क्या अहवाल रहा है, और जो समाअत थी उसके बाद PTI के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस उम्मीद का इज़हार किया कि 25 जून तक उन्हें शायद जो 78 मखसूस नशिस्तें हैं सुप्रीम कोर्ट वो अलाट करने का हुक्म जारी कर देगा, लेकिन अभी तक दलाइल का सिलसिला जारी है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो वकील हैं उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। 24 जून को जब समाअत दोबारा होगी तो उस वक्त 1 घंटा दिया जाएगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील दलाइल देंगे, उसके बाद सलमान अकरम राजा जो PTI के वकील हैं वो 2 घंटे के दलाइल देंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर वकला भी दलाइल देंगे, जिसके बाद ही किसी मंतिकी अंजाम तक पहुँचा जा सकेगा। उस वक्त तक इस हवाले से तमाम मामला जो हैं वो पेंडिंग है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई वीडियो आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।